sermon में आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं द ब्लेसिंग, इट्स मीनिंग, ओरिजिन एंड फर्स्ट मेंशन इन द बाइबल। द ब्लेसिंग, पिछले हफ्ते में मैं आत्मा में एक शब्द सुन रहा था, द ब्लेसिंग। ब्लेसिंग मतलब आशीष है, अनुग्रह, बरकत। द ब्लेसिंग, ब्लेसिंग हम कुछ दिनों सीखेंगे ब्लेसिंग या बरकत के ऊपर। बहुत बार लोग आते प्रार्थना करते, ब्लेसिंग के लिए प्रार्थना करो, जो बोलते हैं उसको भी नहीं पता होता ब्लेसिंग जो शब्द है या आशीर्वाद या आशीष या अनुग्रह, उस शब्द का मतलब क्या है, और आशीष किससे मिलेगा, आशीष कैसे मिलेगा, और कौन सी आशीष अनुग्रहों का बरकत का हिस्सा आप बन सकता है। क्या सीखने वाले हैं हम? द ब्लेसिंग। बोलो, हम ब्लेसिंग के बारे में, बरकत के बारे में, आशीष के बारे में, अनुग्रह के बारे में सीखने वाला है। बहुत बार लोग, आप भी लोगों को आशीष देते होंगे, बट जो ब्लेसिंग या वर्ड का मतलब क्या है और आशीष कैसे पाएंगे, और आपकी परिवार में आपको आशीष देखा नहीं, अनुग्रह देखा नहीं, पूरी जिंदगी गरीबी, बेइज्जती, कमजोरियां, बीमारी आपने देखा है, इस ब्लेसिंग में, इस आशीष में, इस अनुग्रह में, इस बरकत में एंटर कैसे होंगे, सीखेंगे हम कुछ टाइमों में। तैयार हो आप सीखने के लिए? क्या सीखने वाले हो? द ब्लेसिंग, उसका मतलब आशीष, अनुग्रह। दो वर्सेस हम पढ़ेंगे जो की स्क्रिप्चर्स है, दो आयतों को हम पढ़ेंगे। जेनेसिस अध्याय, उत्पत्ति के अध्याय 12 और व्यवस्था विवरण, ये दोनों आप खोल के रखेंगे। जेनेसिस जो उत्पत्ति है, व्यवस्था विवरण, ये दोनों खोल के रखेंगे आप आसपास, क्योंकि एक दोनों जब पढ़ने के टाइम आपका काम आ जाएंगे। वचन के द्वारा आप चंगे होते, किस चीज के द्वारा? और वचन के द्वारा आपकी जिंदगी में आशीष, अनुग्रह आता है। और मसीहत में कुछ लोग आशीष पाते हुए मिलेंगे, जो ब्लेस्ड मिलेंगे, कुछ ब्लेस्ड नहीं मिलेंगे। जितना वचन के रेवलेशन आपको है, उतना आप उसी में आगे बढ़ेंगे। कुछ बंदों को चंगाई की बहुत अच्छा रेवलेशन है, परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। कुछ बंदों को प्रॉस्पेरिटी का या बरकत का, परमेश्वर का अनुग्रहों का रेवलेशन नहीं है। वो चंगे होंगे बट उनके हाथों में फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स आते हुए नहीं देखेंगे, क्योंकि उनको उस एरिया में रेवलेशन या प्रकाशन है नहीं। तो जितना प्रकाशन आपको मिलेगा वचन से, उतना आप आशीषित अनुग्रह पाएंगे। और आप पढ़े लिखे हो, कम पढ़े लिखे हो, बहुत पढ़े लिखे हो, दोनों को समझ आएगा जो मैं समझाना चाहता हूं। क्योंकि मैं पढ़े लिखा बंदा हूं, बट मैं जब भी प्रचार समझता हूं या सुनता हूं, मैं भी चाहता हूं आम भाषा में समझ आए। और आपको जब समझ, मैं अपनी ज्ञान मुझे कितनी वचन में वो दिखाने के लिए खड़ा नहीं हूं। मेरी उद्देश्य है जब इस जगह में खड़े होने का टाइम, इस वचन के द्वारा आप आशीषित पाए और अनुग्रह पाए। दो वर्सेस हम पढ़ेंगे, जेनेसिस अध्याय 12, जो उत्पत्ति अध्याय 12 1 से लेकर 3 तक। यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा, और तेरा नाम महान करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उन्हें मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। इंग्लिश में भी एक बार पढ़ना। Now the Lord said to Abram, go from your country and your kindred and your father's house to the land that I will show you. And मेरी I आवाज will, पीछे तक आ रहा है? जो आप पीछे जो बैठ रहे हैं, आवाज सुन पा रहे हो ना? वचन भी क्लैरिटी के साथ आप सुनना चाहिए। पढ़िए। and I will make of you a great nation, and I will bless you and make your name great, so that you will be a blessing. I will bless those who bless you, and him who dishonors you I will curse. And in you all the families of the earth shall be blessed. परमेश्वर ने इब्राहिम को एक ब्लेसिंग दिया, एक शब्द दिया, बोला मैं तुझे ब्लेस करने वाला हूं, तू अपनी लोग, अपनी परिवार, अपनी कुटुंब को छोड़ के जा, मैं तुझे ब्लेसिंग दूंगा। इब्राहिम को उस टाइम ये भी नहीं समझ आया होगा ये ब्लेसिंग शब्द या आशीर्वाद शब्द, अनुग्रह शब्द क्या है। ब्लेसिंग 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 परमेश्वर बार बार बोलते जा रहा है। उसके बाद ये भी बोला, मैं तुझे ब्लेस करने वाले उसको मैं ब्लेस करूंगा, तुझे जो आशीष देने वाला उसको मैं आशीष दूंगा, तुझे जो श्राप देता है उसको मैं श्राप दूंगा, और आई विल मेक यू अ ब्लेसिंग, तुझे भी मैं ब्लेसिंग बनाऊंगा। तू भी ब्लेस्ड होंगे, तू भी ब्लेसिंग होंगे। इसका मतलब है क्या है, हम सीखेंगे इन शब्दों को। और व्यवस्था विवरण अध्याय में जस्ट बाइबल वर्स आपको समझाया, थोड़ा ध्यान से आप सुने चीजों को, गहरी बात है। ड्यूटरोनॉमी व्यवस्था विवरण अध्याय 11 26 से लेके 28 तक। व्यवस्था विवरण अध्याय 11
सुनो, मैं आज के दिन तुम्हारे आगे आशीष और मिल गया श्राप। आपको व्यवस्था विवरण? व्यवस्था विवरण मिल गया। जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर 5वीं अध्याय है, बाइबल का 5वीं अध्याय है। सुनो, मैं आज के दिन तुम्हारे आगे आशीष और श्राप दोनों रख देता हूँ। परमेश्वर कह रहे हैं मैं तुम्हारे सामने क्या रखा गया? आशीष और ब्लेसिंग और कर्स। कर्स। आशीष, एक हाथ में मेरी आशीष है, एक हाथ में श्राप रखा गया। जैसे इब्राहिम की जिंदगी में परमेश्वर ने आशीष दिया, इब्राहिम से वो इब्राहिम हो गया, बहुत धन दौलत संपत्ति आशीष अनुग्रह बरकतें उसकी जिंदगी में आना शुरू हो गया। और दो व्यक्तियों को बाइबल में आप देखेंगे तो जो फर्स्ट जो ब्लेसिंग है, पहला जो आशीर्वाद जिसको मिला, वो व्यक्ति आदम को परमेश्वर ने बोला, उसके बाद जब इब्राहिम को लेके आया, परमेश्वर अपनी प्लानिंग जो शुरू कर रहा था, इब्राहिम के ऊपर ब्लेसिंग रिलीज किया। इब्राहिमिक ब्लेसिंग जो बोलते हैं, आज भी बाइबल में सबसे आशीषित पाया वो व्यक्ति इब्राहिम। और उस इब्राहिमिक ब्लेसिंग, इब्राहिम, इसहाक, याकूब, ये तीनों मेजर आशीष पाया वो व्यक्ति है। और ये आशीष अनुग्रह मेरी और आपकी जिंदगी में कैसे आएंगे? मैं आपको आज वही पूछ रहा हूं। आप कह रहेंगे पाजी ये इब्राहिम से मेरा क्या लेन देन? हमारा फैमिली नेम तो किशन है जी, ठाकुर हो, मैं ब्राह्मण हूं, मैं जाट हूं, मैं दलित हूं, मेरा क्या लेन देन है? इब्राहिम ब्रह्म से मेरा क्या लेन देन है? आपको मैं आज समझाऊंगा जो बड़े बरकत, जैसे आज अंबानी के घर पे पैसा आया, आपको कोई खुशी आ रहा है? टाटा ने आज 2000 करोड़ का और जमीन लिया, आप बोलेंगे हमारा क्या है, बिरला ने ये किया। बट जो मैं आज ऐसे चीज आपको समझाऊंगा, जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग, जो बरकत परमेश्वर ने वचन में बोल रखा गया, और जो ऐसे आशीष है आपकी जिंदगी में भी, उस आशीषों तक आप एंटर कैसे हो सकता है, वो आज हम सीखेंगे उसमें से। और ब्लेसिंग जो शब्द है उसका मतलब, अगर स्क्रीन चल रहे है तो आप स्क्रीन में डालना, जो मैंने आपको दिया जो वो है। हिब्रू वर्ड में जो ब्लेसिंग शब्द का मतलब है बराका। बराका उसका मतलब डिवाइन फेवर, प्रॉस्पेरिटी, इंक्रीज, सक्सेस, प्रोटेक्शन एंड एम्पावरमेंट टू फ्लरिश। हिंदी में भी मैं समझाता हूं, आ रहे स्क्रीन पे, ठीक है। उसका मतलब फेवर, बराका जो शब्द का जो मतलब है फेवर, अनुग्रह, आशीष। जो ब्लेसिंग जो शब्द है उसका जो हिब्रू में जो रूट वर्ड है बराका, बोलो बराका। हमारा बरकत शब्द का भी जो बरकत बोलते हैं ना अपन, बरकत, वो जो हिब्रू में जो रूट वर्ड है बराका। आपने सुना होगा बराक ओबामा, सुना ना? बराक शब्द है, वो बंदा प्रेसिडेंट बन गया जिसके नाम पे बराक शब्द है। शब्द बहुत मायने रखता है। इसके बीच में मैं कहता हूं आपके बच्चों को नाम उल्टा सीधा ना डालना। मैं कल परसों भी किसी को कह रहा था इस वर्ड का शब्द का मतलब क्या आपने अपने बच्चों के लिए रखा गया। ने बोला आप पाशी हमने तो ये ध्यान ही नहीं दिया कभी। आपका बच्चों को जब आप पुकारने के टाइम पे उस वर्ड का मतलब होना चाहिए और वो अनुग्रह का शब्द होना चाहिए। गरीब, बच्चे का नाम रखा गरीब दास, वो क्या होंगे? गरीब ही होंगे। जो मर्जी वो काम करे उसको डेली लोग कह रहे हैं गरीब दास, गरीब दास, गरीब दास। आपका बच्चों को नाम, खुद का नाम उल्टा सीधा होगा, बट आप आधार में चेंज नहीं हो रहा, पासपोर्ट में चेंज नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। लोगों को बताओ, दोस्त को बताओ, फेसबुक में नाम चेंज करो, सबको बताओ मेरा नाम आज से ये रखा है। किसने रखा? बोलना है जी सबसे बढ़िया आदमी मैं ही खुद हूं, मैंने रखा है जी। नाम क्यों? आपको जो पसंद का नाम है आप चुनो, रखिए, और उसका शब्द में मतलब होना चाहिए। आमीन। और यूनानी में जो शब्द ब्लेसिंग शब्द बराका, उसका मतलब डिवाइन फेवर। एक ब्लेसिंग एक बंदे की जिंदगी में आएंगे, उस बंदे को फेवर मिलना शुरू हो जाता है, प्रॉस्पर, वो बंदा बरकत पाना शुरू हो जाता है। उस बंदा बीमारी से बाहर निकलता है, गरीबी से अमीर बनना शुरू हो जाता है। ब्लेसिंग जिसके लाइफ में आ गया उसकी जिंदगी चेंज होना शुरू हो जाता है, और नीचे था अब जिंदगी ऊपर आना शुरू हो जाता है। ये ब्लेसिंग आप कैसे पा सकते हैं? आप बोलेंगे बाजी ब्लेसिंग कुछ है ही नहीं। जिस कॉलोनी में रहता है उसका सबसे गरीब घर मेरा है, जिस सोसाइटी में रहता है उधर का सबसे लड़ाकू घर मेरा है, सबसे कर्जा हमने ले रखा है, बाहर से तो बहुत बढ़िया दिखता है। बट ये ब्लेसिंग में आप एंटर कैसे होंगे? ब्लेसिंग का हिस्सा आप कैसे बनेंगे? और यूनानी में उस शब्द का जो मतलब है यूलोजिया, उसका मतलब गुड वर्ड स्पोकन ओवर बाय समवन, डिवाइन फेवर और अ गिफ्ट फ्रॉम द लॉर्ड। ब्लेसिंग मतलब परमेश्वर किसी के ऊपर एक अच्छी शब्द को बोला गया और
गिफ्ट के रूप में आपको गिफ्ट मिल गया, ब्लेसिंग मिल गया, आपको किसी ने गिफ्ट दिया, आप बोलते हैं मेरे को एक ब्लेसिंग मिल गया जी, मुझे किसी ने गाड़ी दिया, मुझे किसी ने घर दिया, मुझे किसी ने सोना दिया, मुझे किसी ने रिकमेंडेशन दिया। सो जो ब्लेसिंग है उसी के लिए आपको मेहनत करना है जिंदगी में। मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सॉरी मैंने वो गलत शब्द इस्तेमाल किया। ये जो ब्लेसिंग में एंटर होने के लिए आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेहनत करके जो ब्लेसिंग, जो अब्राहम के ऊपर का ब्लेसिंग है, मेहनत करके आप नहीं ले सकता। मेहनत, आप में से बहुत सारे हेवी मेहनती लोग बैठे मेरे सामने, सुबह से शाम तक आप 12 घंटे काम करते होंगे, बट आप सोच रहे होंगे मैं आशीष नहीं पा रहा हूं। वो व्यक्ति जो काम कर रहे हैं वो आशीष पा रहा है। एक परिवार में आप देखेंगे 2 भाई होगा, 2 बहन होगा, एक का जिंदगी पूरी बरकत वाले होंगे, दूसरा गरीबी में होंगे। देखा होगा ना अपने एक घरों पे, एक पूरा ब्लेस्ड है, दूसरे के ऊपर ब्लेसिंग है ही नहीं। ये जो ब्लेसिंग है, आप भी उस ब्लेसिंग में टैप इन कैसे हो सकता है, मतलब अपनी जिंदगी को भी आप ब्लेस्ड, आप बोलने वाला नहीं, सचमुच में ब्लेस्ड लाइफ में, आशीष भरा हुआ, अनुग्रह भरा हुआ, उस बरकत भरा हुआ लाइफ में आप एंटर कैसे हो सकते हैं, आज हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से। ड्यूट्रोनॉमी अध्याय 11 का 26, व्यवस्था विवरण अध्याय 11-26, दोबारा उस वर्ड्स को हम पढ़ेंगे। ड्यूट्रोनॉमी, व्यवस्था विवरण अध्याय 11-26, इंग्लिश में लिखा गया, सी आई एम सेटिंग बिफोर यू टुडे ए ब्लेसिंग एंड कर्स, चूज ब्लेसिंग। मैं तुम्हारे सामने, क्या लिखा गया उसमें, मैं तुम्हारे सामने क्या रखा हूं, आशीष और श्राप दोनों रखा गया। पढ़िए उसको पूरा 11-26। सुनो, मैं आज के दिन तुम्हारे आगे आशीष और शाप दोनों रख देता हूं। मैं तुम्हारे सामने, और लिखा गया चूज ब्लेसिंग्स। आगे जब तुम्हारे सामने, आज आप चर्च में आए, इसी जगह में बैठा, किसी ने जबरदस्ती लेके आया आपको, किसी ने जबरदस्ती लेके आया आपको, आप अपने मन से आए। परमेश्वर कह रहा है, जब आज आप में से बहुत सारे लोग आए होंगे, हो सकता है आप एक आध बंदा हो सकता है बोलेंगे जी मेरे को नहीं जाना चर्च में। आपने आज गवाहियां सुना, बहुत सारे गवाहियां आपने सुना, लास्ट में भी आप सारे बहुत सारे लाइव गवाहियां सुनेंगे। उसके बाद भी बोलेंगे मैं तो जी कुछ भी हो, आपकी मम्मा पापा दुनिया जो बोलते हैं सबसे बड़ा हमारे लिए धर्म है जी, हम तो खानदान है जी, सब हम चेंज नहीं होंगे। मत सुनना इनकी बात है, आपको ब्लेसिंग चाहिए, लोगों की बात नहीं, जो समझदारी की बात है वो सुनिए। सबके हाथों में फोन है, फोन है ना, ऐसे कोई व्यक्ति नहीं होगा इधर फोन जिसके हाथों में नहीं है। 20-25 साल पहले आपकी मम्मी के हाथों में फोन नहीं था, पापा के हाथों में फोन नहीं था, क्यों लिया फोन? आपको अज्ञानता था, फोन नहीं था, फोन की यूज नहीं पता था, बेटर चीज आया। आज आपको मैं एक बेटर परमेश्वर और द बेस्ट सृजनहार, राजाओं के राजा, प्रभुओं का प्रभु, बंदर नहीं है, सूर्य चंद्र तारागण नहीं, जो बंदरों को बनाता है, शेरों को बनाता है, मछलियों को बनाता है, सूर्य चंद्र को बनाता है, उस परमेश्वर के साथ आपका मुलाकात कराऊंगा। बेटर चीज आप सुनेंगे। आपको चेले के साथ रिश्ता चाहिए, मालिक के साथ रिश्ता चाहिए, चमचे के साथ चाहिए या बड़ा बॉस के साथ चाहिए? बड़े बॉस के साथ। हमें अभी तक पता था चमचा, ये करो वो करो, हमें चमचे से बात ही नहीं करना, चेले से बात ही नहीं करना, हम डायरेक्ट बात करेंगे, डायरेक्ट रिश्ता रखेंगे। जो मालिकों का मालिक, जो ब्लेसिंग देता है, जिसकी मुंह में ताकत है, पावर है, उसकी मुंह से कुछ निकला आपके लिए वो चेंज नहीं होंगे। खुदा झूठ नहीं बोल सकता, परमेश्वर ने कुछ भी बोला वो स्थापित होगा, सच होगा, क्योंकि जो परमेश्वर बोलता है वो सच होता है। सो उस ब्लेसिंग के लिए, अनुग्रह में, आशीष में आप एंटर होने के लिए आज हम सीखेंगे। और हर व्यक्ति को खुदा चॉइस देता है, हर व्यक्ति को चॉइस का मतलब मुझे लगता है चुनौती, चुनाव, आपको चुनना पड़ेगा। आपने अभी एमएलए चुना होगा, एमपी चुना होगा, मिनिस्टर एमएलए एमपी चुनते हैं, फिर काउंसलर चुनते हैं, पार्षद चुनते हैं, आपने चुना, आपने वोट दिया। सेम वे ब्लेसिंग भी परमेश्वर आपको जबरदस्ती नहीं देंगे। यीशु मसीह का, क्रिश्चियनिटी के एक ब्यूटी यही है, जबरदस्ती किसी को नहीं बोलता, हम इनवाइट करते, बताते और निर्णय खुद लेना है, आपको डिसीजन लेना है, परमेश्वर ये ब्लेसिंग में जाना है या श्राप पे जाना है। और पहला मेंशन बाइबल में फर्स्ट टाइम परमेश्वर ने जो ब्लेसिंग शब्द इस्तेमाल किया है वो है जेनेसिस, उत्पत्ति अध्याय 1:28 में। बाइबल का पहला अध्याय हम खोलेंगे, जेनेसिस उत्पत्ति अध्याय 1:28। और जैसे आप ओबीडियंस में, परमेश्वर की आज्ञाकारिता मानोगे, आप आशीष में, अनुग्रह में जाएंगे। किस चीज में? परमेश्वर की आशीष, अनुग्रह। आशीष रखा गया। मेरी परिवार में मेरी माँ बाप कोई भी यीशु में नहीं है, अभी भी वो हिंदू परिवार में,
मेरा भाई की परिवार। बट मैं आज देखता हूं 19-20 साल ऑलमोस्ट हो गया, मैं देखता हूं मैंने यीशु को चुना, मुझे शांति है, आशीष है, अनुग्रह में उनसे कई आगे, बहुत सारे चीजों में, समझदारी में भी, बहुत चीजों में, क्योंकि मैंने ब्लेसिंग चुना। मैंने उनके साथ भी सुसमाचार शेयर किया, बचाया, बताया, बट उन्होंने वो चुना नहीं। अगर आप जीसस ओबीडियंस, अगर आप ओबे करेंगे, प्रभु यीशु के पीछे चलने का निर्णय आप लेंगे, वो ब्लेसिंग्स में, वो बरकत में, आशीष में आप एंटर होंगे उस एरिया में। जेनेसिस अध्याय 1:28, उत्पत्ति अध्याय 1:28। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, आदम और हवा, धरती का पहला मनुष्य, पहला स्त्री को बनाया। आदम और हवा के बाद, बनाने के बाद परमेश्वर ने बोला, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार करो। Then God blessed them। इंग्लिश में क्या लिखा है? Then God, And God blessed them and और God हिंदी में? said to हिंदी them, में? और परमेश्वर ने उनको आशीष दी, परमेश्वर और ने उनसे उनको कहा, आशीष दिया। ये जो शब्द है, आप बहुत जगह ये पैर छूने में आने वाला आशीष, या जो तंबाकू खाने वाला दादाजी हाँ जीते रहो बोलने से आने वाला आशीष की बात नहीं कर रहा हूं मैं। वो बोलेंगे वो खुद मरने वाला है, क्योंकि तंबाकू है, खाते जा रहे, वो कौन सी आशीष देने वाला हमें? बट जो आशीष की बात जो मैं आपको कह रहा हूं, जो आपकी वंश, जनरेशन, पीढ़ियां, आपकी डेस्टिनी और आपकी जिंदगी पूरा बदल के रखेगा। द ब्लेसिंग। और ये ब्लेसिंग आपको मिल गया, फिर आपकी 1000 पीढ़ियां आशीष होते होंगे। कितना? 1000। 2-3 नहीं, 1000 पीढ़ियां। आप सोच भी नहीं सकता, 1000 पीढ़ियां तक आशीषित पाते हैं। उस ब्लेसिंग की बात मैं कर रहा हूं, उस बरकत की बात मैं कर रहा हूं, उस फेवर की बात मैं कर रहा हूं, उस अनुग्रह की बात मैं कर रहा हूं आपकी जिंदगी के लिए। और जैसे जो ब्लेसिंग में 5 एलिमेंट्स है, एक ब्लेसिंग जो शब्द परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, एक बंदा जब ब्लेस्ड होंगे उसको 5 चीजों से आशीष मिलता है। एक तो फ्रूटफुलनेस है, वो फलवंत होना शुरू हो जाता है। जिस बंदे को ब्लेसिंग मिलता है परमेश्वर की ओर से, वो फलों को लेके आना शुरू करता है। किस चीजों को? फलों को। अगर आप बोलेंगे मैं ब्लेस्ड हूं, ब्लेसिंग मिला हुआ एक व्यक्ति हूं, अभी भी जिंदगी सूखा है, अभी भी जिंदगी में रिजल्ट नहीं है, आपको दिख नहीं रहा चीज, फल उत्पन्न नहीं हो रहा। वचन में लिखा कि एक पेड़ उसका फलों से जाना जाए। ट्री विल बी नोन बाय इट्स फ्रूट। आप एक आम का पेड़ देके बोला ये आम का पेड़ है, कैसे पता चला? क्या देके बोला? आम का फल था, उसमें आम था। खटेल का पेड़ देके आपको पता चलेगा, खटेल देगा, ये खटेल का पेड़ है जी। और कुछ पेड़ ऐसे खड़ा है आपको फल ही नहीं नजर आ रहा, आपको पता ही नहीं होगा कौन सी है। एक्सपर्ट बता रहे होंगे बट आपको नहीं पता होगा। सो जिस बंदे की जिंदगी में ब्लेसिंग मिलेगा, वो फलों को उत्पन्न करना शुरू करेंगे। एक व्यवसाय हो आप, आपका व्यवसाय में प्रॉफिट आना शुरू होंगे। आपका बहनों भाइयों शादी हो गया, बच्चे पैदा होंगे, वो तो शरीर का वो भी फल है। बट आपकी बिजनेस में, जॉब में, हर क्षेत्र में फल आना शुरू हो जाएंगे। आपको ब्लेसिंग चाहिए, जब ब्लेसिंग मिलेगा, आशीष मिलेगा, अनुग्रह मिलेगा, जो सूखा है जिंदगी में उधर भी रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा और मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएंगे। मल्टीप्लाई मतलब 2 से 4, 4 से 16, आगे बढ़ते 100 से 1000, 1000 से 10,000, 10,000 से लाख। जो चीज जिस व्यक्ति को आशीष मिलता है, वो कुछ भी करेगा उसकी जिंदगी में चीज मल्टीप्लाई होंगे, 2 गुनी, 4 गुनी, 8 गुनी, 16 गुनी, ऐसे 32 गुनी होते 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 रहेंगे। जो ब्लेसिंग जिसको मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर ने उस ब्लेसिंग में जब आदम और हवा को ब्लेस करने के बाद बोला बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई, परमेश्वर से मुंह से जो शब्द निकला, उस शब्द में फलों को उत्पन्न करने वाला ताकत रिलीज हुआ, उस शब्द में मल्टीप्लाई की ताकत रिलीज हो गया। आप जो फल खाते उसमें बीज है, एक बीज डालता है, हजारों लाखों पेड़, हजारों लाखों फल और बनाता है। वो ताकत बीज में अगला दूसरा एक पेड़ को उत्पन्न करने का क्षमता किसने दिया? सृजनहार परमेश्वर ने दिया। बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। आपकी बच्चा बैठा हुआ है, उसके अंदर भी बच्चा पैदा करने का क्षमता है। ऑलरेडी पहला आपकी बच्चा आपकी पेट से आया, उसी टाइम आपकी पेट में जैसे जन्म हुआ, उसी टाइम परमेश्वर ने उसको भी बच्चा बनाने का क्षमता दे चुका है।
बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। सो जो ब्लेसिंग जिस बंदे को मिलेगा, आज मैं आपको ब्लेसिंग समझा रहा हूं। खाना तो मैंने खिलाना नहीं शुरू किया, अब तक तो खाना ये खाने में ये है, खाने में वो, एक खाने में ये है, यही बता रहा हूं खाने के बारे में। खाना कैसे मिलेगा वो हम देखेंगे जाते हुए। परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया, इसको ब्लेस किया। आप सोचेंगे इसमें हमारा लेन देन क्या है जी? मैं भी नए नए मसीह में आया, नाम सुनता था अब्राहम या आइजक, जेकब, कुछ तो मुंह से निकलता भी नहीं, मूसा, मेफीबोशत, मेलकिसेदक। हम बोलते हैं भाई साहब हरीश, राहुल, सचिन, मुंह से बोलने वाला नाम तो डाल दे। बट आज समझ आ गया वो ब्लेसिंग जो परमेश्वर ने एक जाति को ब्लेस किया, बट उस ब्लेसिंग का मेरे जिंदगी में भी वो ब्लेसिंग आ सकता है। और सबसे ब्लेस्ड जो व्यक्तियों को हम देखेंगे बाइबल में से भी। और जब परमेश्वर ने ब्लेस किया, आदम और हवा को बोला हर जातियों के ऊपर डोमिनियन रखा, अधिकार रखा। जिसको ब्लेसिंग मिलता है उसको अधिकार भी मिलता है। बोलो जिसको आशीष मिलता है उसको अधिकार भी मिलता है। बोलो जिसको ब्लेसिंग मिलता है उसको अधिकार भी मिलता है। और जिसको प्रोविजन मिलता है, प्रदान परमेश्वर की ओर से चीज मिलता है, सेफ्टी मिलता है, प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। और उसी जेनेसिस अध्याय 12 1 से लेके 3 तक हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति अध्याय 12 1 से लेके 3 तक। यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। जो आशीष देते हुए जो जो चीज बोला उसमें ध्यान से आपने सुनना। बोला तू अपने घर, अपनी कुटुंब, अपनी परिवार छोड़ के उस देश में चला जा, जिस देश में चला जा जहां मैं तुम्हें दिखाऊंगा। पहला क्रिश्चियन तो अब्राहम है, अपने घर परिवार बीवी बच्चा, बीवी को लेके चला, बच्चा था नहीं। उस ये अब्राहम भी जो हमारा फेथ का फादर है, अब्राहम उसकी पिता मूर्ति बनाने वाला था, कोई कहता है वो मूर्ति पूजक था। उस घर से अब्राहम निकला आया, थियोलॉजियंस कहते हैं। अब्राहम भी खुद घर छोड़ा, एक 80 साल की बुढ़ा, इधर 30-35 साल की बंदे जब शादीशुदा हो गया, बच्चे हो गया, उसको हम बपतिस्मा उनको या उसको उस परिवारों को बोलते हैं बपतिस्मा लो। कोई कहता है मेरा बच्चे का शादी कैसे होगा, मरने के बाद दफनाएंगे कौन? ये बुढ़ा क्या करे, बुढ़ा 80 साल का बुढ़ा क्या करे? मरने का चिंता नहीं उसको। परमेश्वर ने बोला अपनी घर, अपनी कुटुंब, अपनी लोकेलिटी, जिस देश में तू रह रहे वो देश तक छोड़ के जा। उस परमेश्वर की आवाज उसने सुना, इसलिए इब्राहिम फेथ का फादर ऑफ फेथ कहता है, क्योंकि उसने अब तक देखा नहीं, सुना नहीं, परमेश्वर का आवाज सुना, उसने परिवार कुटुंब सब छोड़ के निकला उधर जगह से। और परमेश्वर ने बोला आई विल ब्लेस यू, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे जातियों का पिता बनाऊंगा। थ्रू यू आई विल ब्लेस अदर नेशन, तेरे द्वारा मैं और लोगों को आशीष दूंगा। उसका बच्चा नहीं है, 80 साल का बुजुर्ग बंदा, उसका बच्चा नहीं। परमेश्वर कह रहा है मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे अनुग्रह दूंगा, जातियों का पिता बनाऊंगा। जिसका एक भी बच्चा नहीं उसको कह रहा है बहुत सारे बच्चे होंगे। और परमेश्वर का ब्लेसिंग का शब्द जब उसके मुंह से निकलेगा, आपके लिए पर्सनल ब्लेसिंग भी आपकी जिंदगी में होंगे। परमेश्वर ने आई विल ब्लेस यू, मैं तुझे आशीष दूंगा। बोलो परमेश्वर मुझे आशीष देगा। परमेश्वर मुझे आशीष देगा। पड़ोसी को तुझे आशीष देने वाला है। परमेश्वर तुझे आई विल ब्लेस यू। परमेश्वर ने बोला, खुदा ने बोला मैं तुझे ब्लेस करूंगा, पर्सनल ब्लेसिंग, और तेरा नाम महान करूंगा। जब आपको आशीष मिलता है, आपका नाम आज डूबे पड़े हुए, सबसे कर्जा लिया हुआ है, रिश्वत लिया है, रिश्वतखोर, कर्जा वाला, आपका नाम अलग होंगे, बड्डी बबली, गाली देते होंगे लोग आपकी परिवार सुन के। परमेश्वर वाला मैं तेरा नाम महान करूंगा। जब ब्लेसिंग आता है, आपकी इज्जत जो टूटा पड़ा है उस जगह में परमेश्वर आपका नाम महान करता है। जो ब्लेसिंग में आपकी नाम भी बढ़ेगा। बोलो आपकी नाम बढ़ने वाला है, आपका नाम बढ़ने वाला है। और इस अब्राहम, जो अब्राहम कहते हैं, अब्राहम बन गया धरती का 3 मेजर रिलीजन जो आज धरती को रूल करने वाला। परमेश्वर ने जो ब्लेसिंग के लिए बोला उसी से निकला। क्रिश्चियंस अब्राहम की वंशावली, यहूदी अब्राहम की वंशावली, इस्लाम अब्राहम ने अपनी मेड के साथ, सेरा का मेड के साथ, रखेल उसी से निकला हुआ बच्चों का धरती को रूल करने वाला 3 मेजर रिलीजन इस अब्राहम से निकला हुआ है। क्रिश्चियनिटी, जूडाइज्म, जो यहूदी, इजराइल, क्रिश्चियंस आप जानते धरती का सबसे पावरफुल कंट्री अमेरिका, यूरोप, इस सब का जो रिलीजन है, यूरोप का मेजर रिलीजन क्रिश्चियनिटी, यूएस का मेजर रिलीजन क्रिश्चियनिटी, ऑस्ट्रेलिया का मेजर रिलीजन क्रिश्चियनिटी।
कनाडा का मेजर लिंक क्रिश्चियनिटी, उस पावरफुल देशों से पावरफुल रिलीजन निकला। और यहूदी, आज आप देखते हैं इजराइल पूरा खत्म करने की कोशिश करता, तब भी इजराइल खत्म नहीं हो रहा। आप सुबह से शाम तक बैठने वाला फेसबुक यहूदी ने बनाया। आपका जो अंडर 30-35 साल के लोगों का फेवरेट इंस्टाग्राम वो यहूदी का है, कंट्रोल करते हैं। आप गूगल जो इस्तेमाल करते हैं सुबह से शाम तक, क्रोम, एक ही 2 यहूदी लड़का सर्जी बिन लैरी पेज, उन्होंने बनाया, वो कंपनी है। और बड़े सिक्योरिटी सब कुछ इब्राहिम, उस यहूदी इब्राहिम की संतानों से निकला हुआ चीज है। ऑयल कंट्रोल करते हैं, अरब देशों के हाथों में ऑयल। आपकी पेट्रोल, आपकी सीएनजी गाड़ियां चलने के लिए पेट्रोल चाहिए, अरब देश कंट्रोल करता है। इब्राहिम की वंशावली, उस सेरा से, उस हागार से निकला हुआ इस्माइल की संतान है। परमेश्वर ने एक वर्ड बोला, इब्राहिम तू उसको छोड़ के बाहर आ जा, जिस देश में मैं तुझे दिखा रहा हूं उधर जा, मैं तुझे जाति दूंगा, पिता बनाऊंगा, तू इतनी ब्लेस्ड होंगे, तू आशीष होंगे। आज आप फर्स्ट टाइम आए होंगे, मैं आज आपको कह रहा हूं, आपको परमेश्वर यूं नहीं लेके आया। हो सकता है उस रिश्तों से, हो सकता है उस परिवारों से, उस सिस्टम जो आप फॉलो कर रहे हैं, खुदा कह रहे होंगे उससे निकल के तू आ मेरे पास, मैं तुझे आशीष देने वाला हूं। कह रहे कुछ लोगों से परमेश्वर, मेरा माँ का, मेरा बाप का, मेरा चाचा का रिलेशन है, वो हम इसी, वो जी, सब बोल के बैठो आशीष। माँ बाप गरीबी में था, आप भी गरीबी में होंगे, पोता भी गरीबी में होंगे, बट परमेश्वर कह रहे मैं इसलिए तुझे आशीष देने के लिए बुला रहा हूं, मैं तुझे वंशों का आशीष देना चाहता हूं। आई विल मेक यू अ ब्लेसिंग। आपको आशीष, परमेश्वर ने इब्राहिम को बोला मैं तुझे आशीष दूंगा। क्या बोला? मैं तुझे आशीष दूंगा। बोलो मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरे द्वारा जातियों को आशीष दूंगा, और यू विल बिकम ए ब्लेस। तू खुद आशीष का मूल होंगे, खुद आशीष का मूल होंगे। वाह, जब आपको टाइम लगेगा मसीह में, कुछ साल, आप खुद आशीष का मूल होंगे। इब्राहिम और लॉट, आप खुद आशीष का मूल तब होंगे जो गरीब, जो फेलियर, जो हरा हुआ बंदा आपके साथ आता है, वो सफलता वो भी पाता है। उस दिन आपको पता चलेगा आप आशीष बन चुका है, क्योंकि आपके साथ एसोसिएट करने वाले भी आशीष हो चुका है। यू हैव बिकम ए ब्लेसिंग। मैं अपनी लाइफ में देखता हूं, चर्च में जो आता है हमारे साथ एसोसिएट होता है, चर्च में वॉलंटियरिंग में हो, टीम में हो, कहीं भी आ जाता है, कुछ साल के बाद वो ब्लेस्ड हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक आशीष बना दिया। सो इसलिए हमारे साथ एसोसिएट करने वाली भी आशीष होता है। इब्राहिम और लॉट आशीष नहीं पाया, बट ब्लेस्ड इब्राहिम के साथ एसोसिएट हुआ, वो भी तरक्की और ब्लेसिंग्स पाया। परमेश्वर आपको आशीष देंगे, आपकी वंशों को आशीष देंगे, आपको भी आशीष का मूल बनाएगा, अनुग्रह की मूल बनाए। चाहते हो या जिंदगी ऐसे ही चले, जिंदगी ऐसे चले, आशीष का मूल बनना चाहते हो ना, तब आप सक्सेसफुल बोल सकते हैं। जो गरीब है, जो कर्जे में, जो परेशानी में, बोलते हैं भाई साहब जब से तेरे साथ चलता है चेंज हो गया। जो बंदे आपके साथ एसोसिएट होके, उसके रिश्तेदार, उसकी दोस्त बोले जब से तेरे साथ हो गया इसका भी राशि बदल गया, इसका भी लाइफ बदल गया जी, तब आप बोलेंगे ये मैं भी एक ब्लेसिंग बन चुका है। और व्यवस्था विवरण जो हमने पढ़ा अभी, उसी में वापस जाएंगे, व्यवस्था विवरण में ही 11:26 से लेकर 27 तक। मैं रिपीट कर करके इसलिए लेके चल रहा हूं आपको, क्योंकि आपको ये मिले और समझदारी आ जाए। 11:26 से लेके 27 तक। सुनो, मैं आज के दिन तुम्हारे आगे आशीष और श्राप दोनों रख देता हूं, अर्थात यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की इन आज्ञाओं को जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूं, तुम पर आशीष होगी, और यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को नहीं मानोगे और जिस मार्ग की आज्ञा मैं आज सुनाता हूं उसे तज कर दूसरे। दोनों हाथ दिखाओ, दोनों हाथ सामने। खुदावंद यहूदियों के सामने आया, बोला एक हाथ में मैं तुम्हारे सामने दो रख रहा हूं। क्या चीज? आशीष रख रहा हूं एक तरफ, और दूसरी तरफ श्राप रखा। तुम चुनो क्या चाहिए। नहीं, मेरी मम्मी तो आशीष लेता नहीं था, मम्मी तो ऐसे ही चलता था, मेरी पापा ऐसे ही चलता था, हम तो खानदानी श्रापित है, हम आशीष नहीं चाहिए, हम तो खानदानी श्रापित है जी। या कोई समझदार बंदे आशीष चुनोगे, परमेश्वर वो ही आपके सामने दो। एक इब्राहिम का वंश, इब्राहिम की आशीष में आने के लिए यीशु मसीह रखा हो गया। आप चुनो आपको क्या चाहिए।
जबरदस्ती तो कोई कुछ नहीं कर सकता, जबरदस्ती आप एक खाना भी, रोटी भी एक्स्ट्रा नहीं खा सकता, हम कोई खिला नहीं सकता। आप चुनो, आपके सामने परमेश्वर ने दो चीज रखा गया, चूज ब्लेसिंग्स। मैंने चुना ब्लेसिंग में, बरकत में जाने के लिए। मेरे परिवार वाला वो चुना नहीं, बट मेरा अभी फैमिली, मेरी वाइफ और मेरे बच्चे, हम चुना हुआ है वॉकिंग, हम परमेश्वर के आशीष में ही चलेंगे, हम श्रापों की साइड चलना ही नहीं चाहता। आज आप भी चुन सकते हैं कौन सी तरफ चलना चाहते हैं। बोलो पड़ोसी को, भाई साहब कौन सी तरफ चलोगे? और जब ब्लेसिंग आएगा आपकी जिंदगी पूरा ट्रांसफॉर्म करेंगे, बदल के रखेंगे, सब कुछ नया करने का सामर्थ्य रखता है। जब अब्राहम 80 साल का बुढ़े होगा, बीवी भी 75 साल 80 साल का, वो उसके पास बच्चा नहीं था, परमेश्वर ने पैसा दिया, बट उनको भी 90-100 साल में आके बच्चा दिया। आप भी जब यीशु मसीह में आएंगे, अभी तक सफलता नहीं हुआ लाइफ में, आशीष नहीं हुआ, सालों चलता गया, गरीबी में, परेशानी में, यीशु मसीह के साथ चलेंगे, उसके उस वरदानों का हिस्सा बनेंगे, आशीष लेंगे, आप भी फलवंत होंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको फलवंत बनाए हर क्षेत्र में, एज यू वॉक इन ब्लेसिंग। जैसे आप बरकत में, जैसे आप ब्लेसिंग में, जैसे आप परमेश्वर यीशु के साथ चलेंगे, आप भी फलवंत होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। जेनेसिस आपका पसंद के बाद लिखे पढ़ेंगे हम, जेनेसिस उसी उत्पत्ति अध्याय 13 का 2। अब्राम भेड़ बकरी, गाय बैल और सोने रूपी का बड़ा धनी था। फिर वह दक्षिणी देश से चलकर अब्राम भेड़ बकरी, गाय बैल, बोलो भेड़ बकरी। कितनी भेड़ बकरी आपके पास? भेड़ बकरी और गाय बैल बैल और सोने रुपए, सोने चांदी। कितनी तोले सोने? मसीह में आते दिन याद रखो सोने कितने। आप ब्लेसिंग में होंगे, सोना का संख्या बढ़ेगा। आप कितनी सोने हाथ में? बहने कितनी सोने? सोने नहीं है जी, रोल्ड गोल्ड है। नकली दिखाता हूं बस, गोल्ड कहां है? सोने चांदी कितना किलो का है, मैं पूछ रहा हूं आपसे। एक चीज आपको बता रहा हूं, जो मसीह में कुछ साल चलने के बाद बहुत सारे मसीहों को आप एक्सट्रीम रिच बनते देखेंगे, बहुत पैसे के साथ गाड़ियों में चलेंगे। उस टाइम ये मत बोलना, देखो प्रभु में चलने वाले सारे गरीब, सब गरीबों को बांटना चाहिए। एक पास्टर है, सुनोगे आप? एक पास्टर फर्स्ट क्लास में ट्रैवल कर रहा था। दिल्ली से मुंबई तक फ्लाइट में जाने का किराया कितना है? 1-1.5 महीना पहले बुक किया तो 6-8 हजार में आएगा। फर्स्ट क्लास, बिजनेस क्लास के भी टॉप, वो कितने का है? आज डाल के देखना, 80-90 हजार जाएगा। एक 6 हजार का भी टिकट है, एक 10 गुना महंगा भी टिकट है। एक पास्टर फर्स्ट क्लास में बैठा हुआ था, तो आसपास कोई लेडी बैठी थी, पूछा था क्या करते हो क्या नहीं करते हो। तो कुछ टाइम के बाद पास्टर ने बोला मैं पास्टर हूं। हाँ, तुम तो फर्स्ट क्लास में क्यों बैठे? तुम तो गरीब होना चाहिए, पैसा पूरा गरीबों को देना चाहिए, क्या बैठे? पास्टर ने बोला मैं ट्राई कर रहा हूं पूरा पैसा देने के लिए, बट जितना मैं दे रहा हूं उससे ज्यादा आ रहा है, मैं करूं क्या? मैं देते जा रहा हूं क्योंकि मेरा परमेश्वर ने लिखा गया 2, 30, 60, 90, 100 दूंगा, करूं क्या मैं इससे? दे रहा हूं और दे रहे, दे रहा हूं और दे रहे। परमेश्वर में चलने वाला बहुत सुपरबली रिच होंगे, क्योंकि ब्लेसिंग का हिस्सा है, उसमें जेलेंसी नहीं होना। पादरियां, मसीहा आज स्कूटी में चलेंगे, कल आप 10 साल के बाद किसी को फॉर्च्यूनर में देखेगा। आज कोई कार छोटे 10-15 साल में चल रहे होंगे, 10-15-20 साल के बाद आप उनको 2.5-3 करोड़ की गाड़ी में देखोगे। उस टाइम समझना भाई साहब, द ब्लेसिंग उसकी जिंदगी में एंटर हो चुका है, ब्लेसिंग है उसके लाइफ में। क्योंकि अब्राहम ब्लेस्ड हुआ, ये भी ब्लेस, इसहाक ब्लेस हो गया, याकूब ब्लेस्ड हो गया। जो परमेश्वर का ब्लेसिंग है, एक निशानी है, गरीब नहीं रह सकता। सालों से मसीह में गरीबी है, मैं कह रहा हूं आपको अभी तक समझ नहीं आया रियल ब्लेसिंग क्या कर सकता है परमेश्वर का। तो ब्लेसिंग, जो एक सजेशन देता हूं, जो मसीहा बहुत ब्लेस्ड होंगे उनको देख के जलन मत रखना, क्योंकि जिस चीज को आप रिजेक्ट करोगे आपसे दूर हो जाओगे। आप उनको ब्लेस करो उल्टा। कोई गाड़ी लेके आया नया फॉर्च्यूनर, उनको बोलो भाई साहब
फर्स्ट गाड़ी लेके आए हो, आज मैं तेल भरवा के छोड़ता हूं आपका, 5,000 का तेल भरता हूं गाड़ी में, उसको ब्लेस करके जाओ, आप भी उस ब्लेसिंग का हिस्सा बनेंगे। ये नहीं, पता नहीं कैसे किया, वो कहां से लूट के आया, क्योंकि वो नेगेटिव शब्द है। ब्लेस, अब्राहम वाज ब्लेस्ड इन गोल्ड, सिल्वर, लैंड, हर चीज में अब्राहम ब्लेस था, ब्लेस था, ब्लेस था। अब तक अब्राहम का बात ही चल रहा है जी, अपने कब होगा। जोसेफ, अब टाइम भी कम है इसलिए मैं जस्ट नाम ले, अब्राहम हो गया, इसाक हो गया, याकूब हो गया, जोसेफ, ये सारे ब्लेस्ड हो गया। जोसेफ एक आम परिवार का लड़का उस एक देश का पीएम बन गया। जो ब्लेसिंग है आपको आम से सुपरनैचुरल बना सकता है, जीरो से हीरो बना सकता है। एस्तर रानी, एस्तर सुंदर था इसलिए रानी नहीं बना। बहुत लोग बोल गए एस्तर सुंदर था जी इसलिए राजा ने शादी किया। बहुत सुंदर लड़कियों के बीच में से चुना और एक आम लड़की को परमेश्वर, एक अनाथ लड़की को उस देश का रानी बनाया। ब्लेसिंग आपको जीरो से हीरो बना सकता है। ब्लेस क्या चाहिए? खूबसूरती। देखो जी, शादी हो नहीं रहा क्योंकि हमारा लिपस्टिक लगाने के लिए पैसा नहीं है, लिपस्टिक बनाने के लिए पैसा नहीं है, मस्कारा, इसलिए नहीं शादी हो रहा। ब्लेसिंग होगा, शादी होंगे, घर पे आके शादी करवाएंगे लोग, जहां बैठोगे उधर रिश्ता आ सकता है। कमजोरी में ब्लेसिंग चाहिए, जहां से परमेश्वर आपको लेके जा सकता है। हालेलुया। ब्लेसिंग, ब्लेसिंग, ब्लेसिंग आपको चाहिए। और ये ब्लेसिंग में मुझे और आप कैसे एंटर हो सकते हैं? गलातिया अध्याय 3, 13 और 14। बुक ऑफ गलेशियंस चैप्टर 3 वर्स 13 एंड 14। इस ब्लेसिंग में आप कैसे एंटर हो सकता है? बहुत मसीहों को पता भी नहीं है क्यों ब्लेस्ड होता है। हाउ कैन वी रिसीव दैट ब्लेसिंग? गलातिया अध्याय 3, 13 और 14। बुक ऑफ गलेशियंस। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पे लटकाया जाता है वह शापित है। यह इसीलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। किसी ने आपसे पूछा क्रिश्चियनिटी क्या है? ये गलातिया अध्याय 3 का 13 और 14 में क्रिश्चियनिटी पूरा है। अब्राहम को आशीष मिला, यहूदियों को आशीष मिला, क्रिश्चियंस को आशीष कैसे मिल सकता है? आपको और मुझे ब्लेसिंग कैसे मिल सकता है? बरकत, द ब्लेसिंग में मैं और आप एंटर कैसे हो सकता है? गलातिया अध्याय 3, 13 और 14। ध्यान से पढ़िए, 3 का 13 से पढ़ो एक एक शब्द। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, मसीह ने हमारे लिए श्रापित बना। बोलो, मसीह ने किसके लिए श्रापित बना? हमारे लिए। मसीह कहां आपके लिए श्रापित बना? क्रूस पे। कहां पे बना? क्रूस पे। मसीह ने आपके लिए श्रापित कहां बना? क्रूस पे। क्रूस पे। क्योंकि इस क्रूस पे, ये हमने क्रूस रखा हुआ है, आपने बड़ा क्रूस देखा होगा 2025 साल पहले। और मसीह जो जीसस इकलौता यहोवा पिता परमेश्वर का बेटा, जिसमें कोई पाप नहीं था, उसमें कोई कमी नहीं था, उसमें कोई पाप नहीं था, और मनुष्यों का पुत्र नहीं है, परमेश्वर का पुत्र है जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट, आप एक चीज समझना, मैं और आप, मैं भी एक हिंदू फैमिली से आया, हम सोचते हैं अच्छा मनुष्यों की उसमें से राजा निकला आया जी, 2 राजा रानी इकट्ठे हो गया, पैदा किया होगा। यीशु मसीह को बनाने के लिए राजा रानी इकट्ठे नहीं हुआ। धरती का मालिक, स्वर्गों का मालिक इकलौता परमेश्वर ने धरती में एक लड़की मरियम को चुना, उसके द्वारा अपने बीजों को, अपनी शक्ति, पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया, उसके द्वारा यीशु मसीह का जन्म हुआ। यीशु मसीह मनुष्यों में आया पुत्र नहीं है, मनुष्यों के पुत्र है, बड़े परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह जिसमें कोई पाप नहीं था, वो पढ़ी हो सेंटेंस, पूरा ध्यान देना। आपने कुछ सुना नहीं सुना, इस पे ध्यान देना। बहुत लोग, पादरियों को नहीं पता ये जो मैं आपको समझा रहा हूं। 3:13। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना। मसीह मेरे लिए और आपके लिए क्या बना? श्रापित। कैसे? यीशु मसीह ने कैलवरी क्रूस में इसलिए चढ़ा, धरती का, मनुष्य जाति का पापों से छुटकारा देने के लिए। आप में से बहुत सारे लोग इसी जगह में बैठे होंगे, आपने बहुत सारे बाबाओं को बलि चढ़ाने के लिए पैसा दिया होगा, आपने बकरा चढ़ाया होगा, भैंस चढ़ाया होगा, मुर्गा काटा होगा, बलि बहुत चढ़ाया, श्रापों से निकले। बट यीशु मसीह आपकी पापों से धोने के लिए बकरा, मुर्गा और कद्दू काट के आपने सड़क पे रखा,
नींबू काट के रखा, उससे आपका पाप का जो श्राप या पाप से आपको छुटकारा मिला होता तो हम सारे बस यही करते रहते। बट आपकी पापों से कोई कद्दू नहीं छुड़ा सकता, भैंस की ब्लड नहीं छुड़ा सकता, मछली का लहू आपने किसी देवी देवता को चढ़ाए छुड़ा नहीं सकता। आपकी पाप मेरी और आपकी पापों से बाहर निकलने के लिए ऐसे एक बहुत बड़ी कीमत देना पड़ेगा। आपका किसी का कर्जा है 10 करोड़ का, आपकी मामा आके बोल रहे बेटा मैं तेरा कर्जा निकालने के लिए हिस्सा डालता हूं। आपने बोला वाह जी 10 करोड़ का कर्जा है, मामा 9 करोड़ देने वाला है। मामा ने 100 रुपए का नोट निकाल के दे दिया। आप बोलेंगे मामा 10 करोड़ कर्जा है तो अपने पास रख ले 100 रुपए का नोट। हमारी वो है हमारी पाप। आप कहते मैं पापी नहीं हूं, आप पापी नहीं मान लिया, आपकी मम्मी पापा दादा दादी, हम तो बस शुद्ध लोग। आप जिस घर में बैठा होगा हो सकता है दादा ने उसी घर के नीचे पहला जमींदार को पकड़ के मार के डाला होगा उसके नीचे। आपको कैसे पता आपका पाप कितना है, मेरा पाप कितना है? और उस आपके ऊपर भी पाप नहीं है जो आपके दादा दादी और पहला पाप जो चढ़ा वो सारे पाप मेरी और आपके ऊपर है। उस सबसे छुड़ाने के लिए यीशु मसीह मेरी और आपकी बिहाफ पे क्रूस पे चढ़ा। किसकी बिहाफ पे? खुद वो श्रापित बन गया, खुद वो बेइज्जती सहा, खुद वो झेला सारे बेइज्जतियों को, खुद क्रूस पे चढ़ा। क्रूस पे चढ़ा मतलब ये नहीं है सीढ़ी में चढ़ के गया, लिफ्ट बटन दबाया क्रूस पे चढ़ गया। चलो जी उसके ऊपर वो बच्चे वो क्या करते हैं जो आजकल एडवेंचर होती है, जो बच्चा पहाड़ पे चढ़ते जा रहा है, उसकी बात नहीं करा। प्रभु यीशु को मारा गया, पीटा गया, बेइज्जती करा, कपड़े निकाला, कांटे पहनाया, खुद वो कर्स बन गया, श्रापित बन गया। क्यों? पढ़ो आगे। हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। हमें क्या लेके? मोल लेकर। व्यवस्था की श्राप था। जितनी भी श्राप आपकी आप में से बहुत, आप गरीब क्यों हैं? क्योंकि आप श्रापित हो। ये मत बोलो पास गरीब मतलब श्रापित। गरीब जो श्राप की जो कानून जो ऑपरेट करता है इस धरती में, बहुत मुश्किल है पैसा कमाने के लिए। एक बंदा गरीबी से बाहर निकला, उसने उस श्राप को तोड़ के बाहर आया। वो बंदा गरीब है, बीमार है, लोग आके कहते हैं जी एक लेवल पे आता फिर हम आगे बढ़ नहीं सकता। हर साल मार्च में बीमारी होती है, हर साल नवंबर में दुकान टूटता है। हमारी आदमी कोई भी 40 साल के ऊपर जीता नहीं है, 40 होते मर जाते हैं जी लड़के। हमारी घर पे परेशानी है, श्राप है। तो बहुत सारे श्राप है। उस सारे श्राप से छुड़ाने के लिए पढ़िए शुरू से उसी को 13-14। अगर आपने समझ गया, मसीहत समझ आ गया आपको। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है। लिखा गया वचन में परमेश्वर ने यीशु मसीह को बुलेट लेके मारा नहीं, यीशु मसीह को बंदूक से मारा नहीं, तलवार से गर्दन अलग कर देता। उस टाइम थे, शेरों को खाने के लिए दे सकता था ना, मारने के अलग अलग तरीके। शेरों को खाने के लिए दो, गड्ढे में डाल दो, जिंदा जलाओ, तेल डाल के जलाओ। बट लिखा है वचन में शुरू के टाइम से जो लकड़ी पे लटकेगा वो ही श्रापित है। इसलिए यीशु मसीह इस लकड़ी पे लटका, क्योंकि वो प्लान था पहले से परमपिता परमेश्वर का, जो लटकेगा लकड़ी पे। वो पढ़िए उस वर्स, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है, जो कोई काट पे लटकाएगा वह श्रापित है, वो श्रापित है। यह इसीलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष, इसीलिए हुआ अब्राहम की आशीष, अब्राहम की आशीष, बोलो अब्राहम की आशीष, अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे। ये सारे काम प्रभु यीशु ने इसलिए किया, यीशु में, क्योंकि अब्राहम की संतान है यीशु मसीह में। इसलिए जो यीशु को विश्वास करेगा, यीशु मसीह के द्वारा अब्राहम की सारे आशीष आपके ऊपर आ सकता है। इसलिए जो यीशु में विश्वास करेगा, धन दौलत संपत्तियां उसका हिस्सा है, जमीन जायदाद उसका हिस्सा है, उसकी पीढ़ियां वंश आशीष होता रहेगा, वो पीढ़ियों से पीढ़ी स्ट्रेंथ होता रहेगा, क्योंकि वंशों का आशीष परमेश्वर ने जो अब्राहम को दिया। अब्राहम ब्लेस्ड बंदा है। इस्लाम पूछना भाई साहब कौन है तुम्हारा शुरू? अब्राहम। यहूदियों से पूछेगा बाप कौन है? अब्राहम। क्रिश्चियन से पूछेगा, बोलेगा कहां से आया यीशु मसीह? यहूदियों से। यहूदी कहां से आया जी? अब्राहम से। सब
आज धरती में रूल करने वाला 3 ग्रुप, मेजर ग्रुप्स है, उसी में से निकला इब्राहिम। वो इब्राहिमिक ब्लेसिंग सारे आपके ऊपर आ सकता है। मेरा नाम राखी है, राखी बहन, तू यीशु मसीह को विश्वास करेगा, सारे इब्राहिम की ब्लेसिंग, धन दौलत संपत्तियां, आशीष अनुग्रह बरकत आपके ऊपर आ सकता है। आपकी पापा बेलदार था, कोई फर्क नहीं है, आज इब्राहिम में आ गया, इब्राहिमिक ब्लेसिंग में आ गया। तू राजा की संतान है, तू बेलदार का बेटा बेटी नहीं है, अभी तू राजा की संतान में, उस सिंहासनों में परमेश्वर ने आपको लेके जा चुका है। न्यू क्रिएशन बन गया। पढ़िए उस लाइन दोबारा। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। जो कोई काट पर लटका गया वो क्या है? श्रापित है। वो श्रापित हो गया। मसीह यीशु में एब्राहमिक ब्लेसिंग, इट्स लाइक जैसे ये फलदार पेड़ है, कहीं और से इसको काटा गया, कहीं और से लेके आपने, अगर आपने साइंस पढ़ा होगा आपको पता है, आके दूसरा एक पेड़ आके लगाता है, इसमें भी फल आना शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा, नर्सरी में जाना देखना, वो था जंगली पौधा, उस जंगली पौधे को उठा के आके इस पे लगा दिया, अब ये फलदार पौधा है, इस पौधे का फल से वो भी आशीष खा रहा है। भाई साहब, आप कितनी भी गरीब घर से आए, कितने भी श्रापित घर से आए, कितनी भी खानदान, कितनी भी परेशानी से आए, आप यीशु में अपने आप को लगाओगे, आप भी ब्लेसिंग का हिस्सा बनोगे, आप भी ब्लेस्ड हो जाओगे। ब्लेसिंग, द ब्लेसिंग, उस बरकत, उस आशीष, उस अनुग्रह। आपका नाम हरीश हो सकता है, आपका नाम अहमद हो सकता है, आपका नाम मोहम्मद हो सकता है, आपका नाम भाटिया हो सकता है, शर्मा हो सकता है, राखी हो सकता है, राहुल हो सकता है, कुछ भी हो, जाति खानदान कोई फर्क ही नहीं है, क्योंकि राजा की संतान अपने घर पे आपको लेके आ चुका है। इसलिए मैं बार बार समझाता हूं, इन क्राइस्ट यू आर ए न्यू क्रिएशन। यीशु में आप नए बन चुके। आपके अंदर, मेरी खानदान में कोई पादरी नहीं आया, मेरी खानदान में प्रचारक नहीं आया, मेरे घर पे मुझे नहीं पता मेरा मम्मा या पापा किसी ने 4 लोगों के सामने बात किया होगा, बट जो मसीह यीशु में मैं आ गया, ये जो ग्रेस है, जो बोलने का भी परमेश्वर ने दिया, समझने का ग्रेस दिया परमेश्वर ने। आप बेवकूफ कहीं का हो, बोलो बेवकूफ हो, बट यीशु में तो समझदार बनेंगे। इसलिए मैं आपको कहता हूं, मेरे को याद ही नहीं रहता कुछ भी। भाई साहब, याद तो पुरानी टाइम में नहीं रहता, आप क्राइस्ट पे आ गए, आप तो अच्छा, आप तो तंदुरुस्त है। एक लड़का दुबला पतला, घर में दूध कुछ नहीं है, खाना पीने के लिए नहीं है, बट किसी ने उसको उठा के लेके आया अपनी एक अमीर घर पे, खिलाना पिलाना शुरू हो गया। 5 साल के बाद जमीन आसमान का फर्क होगा उस लड़के में, होगा ना? आप भी क्राइस्ट यीशु के पास आ चुका है। द ब्लेसिंग, आप एक ब्लेस्ड घराने का, राजा की घराने का है। अगर आप यीशु को जानते, यीशु मसीह को स्वीकार किया अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के रूप में। यूहन्ना अध्याय 1:12, रोमियो 8:17 पढ़ के फिर जाएंगे। बुक ऑफ रोमन्स, द ब्लेसिंग, बोलो ब्लेसिंग, बरकत। आंटी को बोलो, जो पड़ोस में बैठा वो देखो, ब्लेसिंग की बात हो रहा है, बरकत की बात हो रहा है। बहन को बोलो, दीदी को बोलो, जो भी बैठे पड़ोस में, अंकल को बोलो, ब्लेसिंग, बरकत की बात हो रहा है। बोला, आज से रोना धोना बंद होगा तेरा, आज से रोना धोना, तू आशीष की मूल बनेगा। बोलो, प्रोफेसर करोगे, तू आशीष की मूल बनेगा, तू आशीष की मूल बनेगा। तेरे तू जो तेरे साथ एसोसिएट हो वो सारे ब्लेस्ड होंगे, क्योंकि यू आर ए ब्लेसिंग। रोमियो 8:17, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। अगर तुम संतान है तो वारिस भी, तुम संतान है तो वारिस भी। मम्मी आपके हाथों में, मम्मी लोग बच्चे बैठे, आपकी सोना किसके पास जाने वाला है? जमीन किसके पास जाएगा? संतान के पास। संतान आपके बेटे बेटी के पास जाएगा ना, किसी और के पास जाएगा? वो संतान है, वो वारिस भी है। आपका पीएफ उसके पास जाएगा, आपकी एफडी उसके पास जाएगा, सोना चांदी उसके पास जाएंगे। पड़ोसी को तो नहीं देने वाले आप, आपकी वारिस को जाएगा। मैं और आप प्रभु यीशु में को-हेयर्स को क्या बोलते हैं?
उसी में सहभागिता, संगी वारिस, संगी, सही, संगी वारिस। कोहेर्स, मैं उतना बोलूंगा। यीशु के साथ, यीशु मसीह इस धरती को बनाने वाला परमेश्वर का संतान, पूरी धरती, आशीष, अनुग्रह, सब कुछ उसके पास है। वो कह रहे हैं, मुझे लेके आके बिठा के बोल रहा है तू भी मेरा वारिस का हिस्सेदार है। वाह। आम भाषा में फरीदाबाद की अमीर आदमी या भारत देश के अमीर आदमी उठा के कह रहे ये भी हमारे घर का संतान है आज से। सलमान खान का बहन का नाम क्या है? हाँ, कुछ नहीं पता। अच्छा, अर्पिता, मेरे को पता नहीं, मेरे को पता अर्पिता कौन है। सलमान खान, सोहेल खान, उसकी बाप ने जो सलीम खान है, एक लड़की को उठा के गोद लेके अपने घर में पाला पड़ा। उस लड़की को, उनका किसी का फीचर नहीं है, बट उस घर में उस लड़की का शादी कराया, हजारों करोड़ खर्च किए उस परिवार ने, क्योंकि वो क्या है, उस घर की बेटी बन चुका है, वारिस। फ्लैटे खरीद के दिया, पैसे दिया। एक आम मनुष्य एक बेटे को लेके, गोद लेके अपने घर पे आके अपनी वारिस बनाता है। मैं और आप स्वर्गीय परमेश्वर जिसने राजाओं को बनाता है, सूर्य चंद्र तारागणों को बनाता है, उसके घर का हिस्सा है। मैं बहुत बार मैं बोलता हूं भाई, जिसके ऊपर हेवी फेवर है उसी को मसीह समझ आता है। जिसके ऊपर हेवी फेवर है। मैं बहुत बार रोता हूं, मेरे घर वाले क्यों नहीं परमेश्वर को समझ पा रहे, रिश्तेदार क्यों नहीं समझ पा रहे। फिर मेरे को एक बात समझ आता है, जिसको चाहा उसने अपने पास बुलाया। उनको वो चाहा नहीं, हम बोलते जा रहे, पर्चा डालते जा रहे, ना आऊंगा, हम क्या करें अभी। वो चाहा इसलिए हमें बुलाया, अपनी कोहेर्स बनाया, अपनी कोहेर्स उसके साथ बैठा के बनाया, आशीष अनुग्रह का। सो जो ब्लेसिंग है केवल यहूदियों में या कुछ ग्रुप में नहीं है, वो ब्लेसिंग जो अब्राहम को परमेश्वर ने द ब्लेसिंग रिलीज किया गया, अब्राहमिक ब्लेसिंग का हिस्सा मेरी और आपके ऊपर भी है। हालेलुया। अब्राहम कितने साल जिया? लंबा जिया, सोने चांदी आया, आशीष आया, ताकतवर बना। अब्राहम के घर पे 350 सिक्योरिटी गार्ड थे, 350 लड़ने वाले लोग थे। कितना? स्टाफ 600। सोचना, जिसके घर में 600 स्टाफ है, कितनी किलो रोटी बनता होगा सुबह? बेल के हालत खराब हो रहा होगा। 600 लोगों को रोटी बनाना सुबह, सोचो। हमारे घर में होता, हम बोलते आज चावल ही बनाते, रोटी तो बनाने नहीं आता। चावल तो एक ही बार में निपटाएंगे, है ना। घर पे ज्यादा लोग आते, क्या करते? रोटी को ही नहीं खाता जी। पति के मुंह से भी बुलवाते ना, कभी कभी बनाने पड़ता है तो। ये टेक्निक किसी को कुछ नहीं पता। यूहन्ना अध्याय 1 से 12, यूहन्ना अध्याय 1 से 12, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 12। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। जितने लोगों ने यीशु को ग्रहण किया, उनको वो संतान होने का अधिकार दिया। बोलो, जितने लोग यीशु को स्वीकार किया, उनको क्या दिया? संतान। आपका पापा का संतान पापा से आया बीमारी का संतान नहीं है। इसलिए मैं समझाता हूं, क्राइस्ट में आने के बाद आप मत बोलना किसी को मेरी पापा को डायबिटीज है, मेरी मम्मी को डायबिटीज है, वो घुटना दर्द होता है, सर्वाइकल होता है, उनको होगा, बट मसीह में नहीं है, इसलिए मेरे को भी नहीं है। मेरा पापा गरीब है, मम्मी गरीब है, आप गरीब नहीं हो क्योंकि आप मसीह में आए, आप सन्स ऑफ गॉड बन गया। सन्स ऑफ गॉड, संतान है। बोलो, संतान हूं मैं परमेश्वर का, संतान हूं। ड्यूटेरोनोमी, व्यवस्था विवरण 28 1 से लेकर 14 तक हम पढ़ेंगे। यदि तो अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं मेरा आज फेवरेट बाइबल वर्स है। 15 से आप आगे पढ़ेंगे, सिर दर्द हो जाओगे, डर लगेगा, कांपेगा। अब पढ़ना है आपको। मैं तो ये अध्याय मैं सुधरा इसको पढ़ के। आप सुधरना चाहते हो, 15 से पढ़ लेना, सुधरेगा सारी। 14 तक अच्छी अच्छी बात है, आशीष अनुग्रह। पढ़िए। यदि तो अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को, यदि तू परमेश्वर का सारे बात सुनेंगे तो, बोलेंगे आज्ञा को सुनेंगे तो,
तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण पृथ्वी, जब आप यीशु मसीह में चलेंगे, पृथ्वी की जितनी भी जाति, उन सब में आप श्रेष्ठ बनने वाले हैं। आमीन। सब में क्या बनेंगे? श्रेष्ठ। लोग बैठ के दिमाग लगाते हैं अमेरिका सुपर पावर हो गया जी, अमेरिका सुपर पावर हो गया। अमेरिका सुपर पावर 200 साल 250 साल पहले था नहीं। अमेरिका इसलिए सुपर पावर हो गया क्योंकि उधर परमेश्वर का प्रचार होना शुरू हो गया। ये नहीं अमेरिका अंग्रेज, उधर प्रभु का प्रचार नहीं होता था। 250-300 साल पहले यीशु मसीह का प्रचार होना शुरू हो गया। अमेरिका भी एक 200-250 साल पहले गरीब देश था, बहुत गरीब देश, बट यीशु मसीह का प्रचार हो गया, समझाना शुरू हो गया, गॉस्पल प्रचार हो गया, समझाया प्रभु को स्वीकार करो, यीशु को पीछे चलो, तुम धरती में आगे बढ़ेंगे, सब जातियों में आगे बढ़ेंगे। आज यहूदी देश 50 साल पहले दोबारा बनाया, आज सब देशों को रूल करता है, कोई उसके साथ छेड़ता नहीं है। हर लोग खत्म करने की कोशिश करते, खत्म नहीं हो रहा, क्योंकि उस देश के ऊपर परमेश्वर का आशीष है। और आपके ऊपर भी यही सेम ब्लेसिंग परमेश्वर रिलीज करना चाहता है। अगर तुम बोलो, अगर तुम, पड़ोसी को देखो बोलो, अगर तुम, पढ़ो। फिर अपने परमेश्वर यहोवा के सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। All this blessing shall come upon you। ये सारे आशीष, ये सारे अनुग्रह, सारे बरकत तुम्हारे ऊपर आएंगे। कौन सी आशीष अनुग्रह की बात कर रहे हैं परमेश्वर? पढ़िए। धन्य हो तू नगर में और धन्य हो तू खेत में। धन्य, ब्लेस्ड है तू नगर में, ब्लेस्ड है। फरीदाबाद में कहां से आए हो आप? पलवल से आए हो, दिल्ली से आए हो, अमेरिका से आए हो, ऑस्ट्रेलिया से, कहां से आए हो आप? धन्य हो आप इस नगर में, और आप जहां भी जाए। और जो श्रापित बंदा, आप ऑस्ट्रेलिया जाए, श्राप आपके पीछे आएगा। आशीषित बंदा, आज एक पास्टर का किताब में पढ़ रहा था, उसमें लिखा गया, बहुत सारे लोग सोचता है कनाडा जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, मेरा आशीष होंगे। हो सकता है इस देश में रखे तुझे इधर थ्रोन को क्या बोलेंगे, सिंहासन देना चाहता है, बट तेरे को तो ऑस्ट्रेलिया का तो फोल्डिंग चेयर ही पसंद है। हिंदुस्तान में आपको सिंहासन दे रहे, और ऑस्ट्रेलिया में जाके वो फोल्डिंग चेयर, जो लोहे वाला, जो ठंड लगने वाला बैठने में, वो पसंद। इधर राज करना चाहते हो, बाहर जाके वॉलमार्ट में ट्रॉली में धक्का लगाना चाहते हो। तू ब्लेस्ड है इस नगर में, जिस जगह पे आप ब्लेस्ड, आपके ऊपर ब्लेसिंग है। आप सबसे रेगिस्तान में भी जाके भी आप ब्लेस्ड होंगे। हालेलुया। ब्लेसिंग किसमें? मुझ में। ब्लेसिंग किसमें? मुझ में। ब्लेसिंग किसमें? मुझ में। अगर आप यीशु को स्वीकार किया तब मुझ में। पड़ोसी को पूछना, यीशु मसीह को स्वीकार किया? पूछिए। बपतिस्मा लिया? पूछो, किसी ने बोला बपतिस्मा लिया? यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया? बोलते नहीं किया उसने। बोले फिर तेरे बात ही नहीं हो रहा है, तो मेरे बात हो रहा है। बट एक रास्ता है, आप भी इस यीशु को स्वीकार करते हैं, क्योंकि प्रभु ने बोला मुझ में विश्वास करो तुम अनंत जीवन पाओगे। हमने भी विश्वास किया। पैसा नहीं देना, बकरा नहीं देना, 50,000 रुपए बाबा जी को कुछ नहीं। आज प्रार्थना के टाइम बोलना, यीशु मसीह मेरी जिंदगी में आ, मैं तुझे स्वीकार करता हूं, तूने कैलवरी क्रूस में मेरे लिए जिंदगी दिया, मुझे भी अपना बेटा बनाओ। बस रिक्वेस्ट डाल दो, एप्लीकेशन डाल दो, एक्सेप्ट, वो लिख के आएगा, स्टेटस 1 सेकंड के बाद आएगा अप्रूव्ड। स्टेटस 1 सेकंड के बाद क्या आएगा? अप्रूव्ड। तू भी हमारी संतान बन गया, अपनी घर का हिस्सा बन गया। फिर वो सेम पड़ोस जो आपके आसपास बैठा हो, यीशु मसीह को उद्धार कर, परमेश्वर में स्वीकार नहीं किया, उसको बोलो आज इसी मोमेंट में तू स्वीकार कर सकता है परमेश्वर को, और वारिस बन सकता है। आमीन। आंखों को बंद करेंगे, पढ़ने वाले हम। और अगर हम सब बंद करेंगे आंखों को, अगर आपने यीशु मसीह को उद्धार कर परमेश्वर में स्वीकार नहीं किया, मेरे पीछे जिन्होंने स्वीकार नहीं किया, स्वीकार करना चाहते हो, ये प्रार्थना बोलना। हम सारे आंख बंद करेंगे। प्रभु यीशु, जिसने स्वीकार नहीं किया, आप स्वीकार किया ना, फिर क्यों बोल रहे हो? जो स्वीकार नहीं किया बोले, प्रभु यीशु मेरी जिंदगी में आ, मैं आज तुझे अपने उद्धार करता परमेश्वर के रूप में स्वीकार करता हूं। मेरी पापों से मुझे मुक्ति दे, मैं पापों को अंगीकार करता हूं, मुझे एक नई जीवन दे, तेरी लहू में मुझे पापों को दे, मेरे पापों को धो के शुद्ध कर, तेरी लहू में मेरी पापों को दे के शुद्ध कर, मुझे भी अपना बेटा बना। धन्यवाद मेरी इस प्रार्थना रिक्वेस्ट को स्वीकार करने के लिए। हालेलुया।
अब बोलो पड़ोसी जिसने बोला अभी तेरे लिए नहीं बोलना, अब मैंने स्वीकार किया मेरे लिए भी है। पड़ोसी को बोल सकते हैं भाई साहब मेरे लिए भी हो गया क्योंकि मैंने भी स्वीकार कर लिया। हम सारे वो आशीष का हिस्सा बन सकता है। धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तू फरीदाबाद में, धन्य हो तू ऑस्ट्रेलिया में, धन्य हो कहीं भी जाए, दिल्ली जाए, अमेरिका जाए, कहीं जाए, रेगिस्तान में आप ब्लेस्ड हो। धन्य हो बिजनेस में, धन्य हो खेत में। कुछ बंदे हैं कुछ भी शुरू करें वो बर्बाद होंगे 1 साल के अंदर। वो स्पेशलिटी है उनका खत्म करना। इतनी श्रापित है, कुछ चलते हुए हरा भरा हुआ पेड़ में भी उसने एक बार देख लिया अगले दिन तो वो भी सूखेगा। इतनी बढ़िया पनौती है। आज यीशु में वो आशीषित है, सूखा पेड़ भी उसके आसपास होगा वो भी फलवंत होगा, क्योंकि धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में। ये ब्लेसिंग प्रभु ने यही व्यवस्था में बोला है। एक हाथ में मैंने क्या रखा है? आशीष। दूसरे हाथ में श्राप। तुम चुनो तुम्हें क्या चाहिए। एक हाथ में गुलाब जामुन रखा है, दूसरे हाथ में कड़वा क्या है? करेला रखा है। तुम चुनो तुम्हें क्या चाहिए। अरे तो करेला सब्जी ना हो। तुम चुनो तुम्हें क्या चाहिए। पढ़िए आगे। धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज। धन्य हो तेरी संतान नाकाम नहीं होंगे। आपका नन्ना मुन्ना बढ़ के गरीब मुन्ना नहीं होंगे। छेड़छाड़ करके जेल में जाएंगे नहीं, ड्रग एडिक्ट नहीं होंगे, फेलियर नहीं होंगे। मम्मी जितनी भी मम्मी लोग बैठे हैं, धन्य हो तेरी संतान। ब्लेस्ड हो, लिखा गया ब्लेस्ड हो, आशीषित हो तेरी संतान। ये परमेश्वर ब्लेसिंग्स देने वाला परमेश्वर है, आशीष बरकत देने वाला परमेश्वर। धन्य हो तेरी संतान। हाँ, और तेरी भूमि की उपज। जो काम आप करोगे, बिजनेस करोगे, खेती करोगे, कुछ भी करो आप, XYZ, आप हर चीज में ब्लेस्ड हो सकता है क्योंकि ब्लेसिंग आपके अंदर है अगर आप यीशु को स्वीकार किया तो। हाँ, और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे, सब चीज। हाँ, धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कटोती। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कटोती। कल किचन में माल भरा रहेगा। बाइबल वर्ड्स ये सारे रखा गया। अगर बहनें किचन ब्लेस्ड होना चाहते हो, ये बाइबल वर्ड्स लिखे रखो अपनी किचन में। शायद प्रिंट आउट इधर भी है, हमारी किचन में भी रखा गया, घर का भी। मुझे लगता है उसको रखने के बाद और महंगे महंगे खाना आना शुरू हो गया। शायद मुझे अभी मैंने ऑब्जर्व किया। हमने 2 साल पहले ये शायद फजीपुर में बैठा हुआ था, बांटा था। उसके बाद मुझे लग रहा है हमारी किचन और ब्लेस्ड हो गया क्योंकि लिखा गया इसमें, धन्य हो तेरी खेती, धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कटोती। आज जहां हमेशा आलू की सब्जियां बनता रहेगा, जहां रोटी के साथ प्याज के साथ खाएगा, जहां अचार के साथ खाएगा। डेली अचार और प्याज ही चल रहे हैं आपके घर पे, आलू ही बन रहे। कटोरी क्या नाम है, बास्केट और नीडिंग बॉल आपका ब्लेस्ड नहीं है। डेली आलू, आलू सब्जी का, आलू पनीर, परसों आलू का भाई, आलू का बहन, आलू, आज प्याज। धन्य नहीं हो, लिखे रखो और आपकी किचन ब्लेस्ड हो जाएंगे। आमीन। आलू से रिश्ता आज से खत्म। ये भी ना बोलो आलू का सब्जी हो, मेरे से मत बोलना। आलू अच्छा है, वैसे बहुत अच्छा है, बट डेली आलू है तो गड़बड़ है। डेली आलू है तो गड़बड़ है। डेली रोटी और प्याज, रोटी और अचार, आपकी किचन में आशीष नहीं है। ये लिखे रख लो। हस्बैंड परेशान है आलू से, भाई साहब लिख के रख लो, ये किचन में जाके लगवाओ। आगे बढ़ो। धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते धन्य हो समय। आप आते जाते, एक्सीडेंट का हिस्सा आपके पास होंगे नहीं। आप घर से निकलेंगे गाड़ी पे, वापस कफन में नहीं आएगा, मर के नहीं आएगा, हड्डी टूट के नहीं आएगा। धन्य, तू कहीं भी जाते तू आशीषित पाएगा। और आगे, यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे। शत्रु आएगा, शत्रु सारे आपकी जिंदगी में, आपके लिए, आपकी परिवार के लिए, बच्चों के लिए, कोई भी शत्रु आएगा, ये सारे हार के चले जाएंगे। एक टुकड़े में आएगा, 7 टुकड़े में जाएंगे। कुछ शत्रुओं को
एक ग्रेस है, मैं बताता हूं, कुछ शत्रुओं को आपके सामने, आपके आमने सामने आके खेलने का भी हिम्मत नहीं होगा। उसको पता है इसके साथ छेड़ लिया परेशानी होगा, आपके साथ खेलना ही बंद करेंगे लोग, क्योंकि उनको पता है बिजली है, इसको छेड़ना नहीं है, बस शौक लगेगा, लगा 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 शौक लगा, छेड़ेंगे नहीं। आपको पता होगा मरेगा, इसके साथ छेड़ो मत। आपकी शत्रुओं से भी आप जीतेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। पढ़िए। परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे, तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष जितने देगा। कामों में तू हाथ लगाएगा, जो आप कुछ भी व्यापार शुरू करे, बिजनेस शुरू करे, काम करे, सब पे आशीष आएगा। पड़ोसी गेहूं बेच रहा है, गेहूं से बहुत पैसा कमा रहा है, हमने सोच लिया हमने आज से मोमोज का काम नहीं करेंगे, गेहूं बेचेंगे। आप मोमोज का काम करते रहिए, आप छोटा मोटा जो कर रहे करते रहिए, जितने कामों पे तू हाथ लगाएगा सब पे मैं आशीष दूंगा। आमीन। दुनिया कोई कपड़े बेच रहे जी, कोई गाड़ी बेच रहे, उसको सोचा हम भी शुरू करेंगे। परमेश्वर ने बोला तू दिमाग लगा, जिसको तू चुन के वो काम करेगा मैं आशीष दूंगा उस काम के ऊपर। चाहते हो ना? ये ब्लेसिंग का फायदा है। किसके फायदा है? इतना डिटेल्ड आशीर्वाद देता है परमेश्वर मुझे और आपको। हाँ आगे। तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसीलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले, तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। और पवित्र मतलब रॉयल लोग, स्पेशल लोग। और पृथ्वी के देश देश के सब लोग यह देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है तुझसे डर जाएंगे। पृथ्वी के सारे लोग, आप कौन सी गली, कौन सी एरिया, कौन सी सेक्टर से आते हैं बताओ, नाम सुनना चाहता हूं मैं। वो सारे देखेंगे, कुछ साल के बाद लगेगा, कुछ टाइम तक आप प्रभु में आते हैं ना, नया परिवार से आया, प्रभु में आया, छुटमुट आशीष आया, एक बात बोलेंगे चर्च से पैसा दिए इसको, थोड़े बहुत आशीष मिलेगा, क्या बोलेंगे? चर्च से पैसा रप आज राइस बैग दिया, 5-6 लाख तक आशीष वाला। बट आपकी आशीष एक लेवल से भी बाहर जाएंगे, उसको पता भाई साहब ऐसे सबको बांटने के लिए किसके पास पैसा है, फिर उनको पता चलेगा ये तो ऊपर वाले का आशीर्वाद है। आपकी गली वाले बोले, परिवार बोले, फैमिली बोले, ये परमेश्वर का ही आशीष है यीशु के सामर्थ्य नाम से। आमीन। छुटमुट आशीष तो देंगे, हाँ जी वो दिया जी, चावल उधर से आ रहा है, बाइक किसने दिया होगा, उसने दिया। बट एक टाइम के बाद गली, कौन सी गली से आते हो, कौन सी सेक्टर से आते हो, वो सारे क्या बोलेंगे? ये यहोवा की लोग है, यहोवा की संतान है। हालेलुया। पढ़िए आगे। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले, तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे पवित्र प्रजा कहलाएगा। और पृथ्वी के देश देश के सब लोग यह देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है तुझसे डर जाएंगे। और जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था, उसमें वह तेरी संतान की और भूमि की उपज की और शत्रुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर, यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलेगा। द लॉर्ड विल ओपन हिज ट्रेशरी। ट्रेशरी शब्द आपने सुना है? गांव में पैसा निकालने, पेंशन निकालने जाता था ना, ट्रेशरी बोलता था, ट्रेशरी। ट्रेशरी एक्चुअल शब्द, ट्रेशरी का मतलब क्या है? जहां एक्स्ट्रा पैसा रखते हैं, लॉकर हो गया, ट्रेशरी हो गया। ट्रेशर इंपॉर्टेंट। ट्रेशर का मतलब क्या है? धन। धन भी नहीं, ट्रेशर क्या है? खजाना। इसमें लिखा परमेश्वर अपनी खजाना, पढ़िए, यहोवा तेरे लिए उत्तम आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर, खजानों को खोल के तेरे ऊपर क्या देगा? तेरी भूमि पर समय पर मेघ बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। बारिश की बात नहीं हो रहा, बारिश हो रही जी ऊपर से खोल के, बारिश की बात नहीं हो रहा। ये आपके ऊपर बरकत, आशीष, अनुग्रह, ब्लेसिंग रिलीज होने की बात हो रहा है। ये चाहते हो ना? आप चाहते हो? यही बोला मैंने रखा ब्लेसिंग और श्राप, तू क्यों क्या चुनना है? बोलो, ये पड़ोसी को बोलो, भाई जी ये जो पढ़ते जा रही ये चाहिए तो ब्लेसिंग चुनो, जीसस को चुनो, और हो गए आपकी लाइफ में। पढ़िए आगे, बढ़िए।
और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना न पड़ेगा। बहुत सारे जातियों को उधार उधार देगा। देगा। अब चाचा से 1,00,000 रुपए ले रखा है, मामा से 1,00,000 ले रखा है, फूफा जी से 1,00,000 ले रखा है, पड़ोसी से ले रखा है, इतनी कर्जा लिया, हर जगह 2-2 साल रहता है, उसके बाद घर शिफ्ट करता है, क्योंकि कर्जा लेते, उससे लिया, इससे लिया, सबसे लिया, 2 साल के बाद एड्रेस चेंज करना पड़ रहा है। बट परमेश्वर कह रहा है तू कर्जा ऐसे लेते नहीं रहेंगे, तू देशों को कर्जा देने वाला बनेंगे, लोगों के नहीं, देशों को। आज वर्ल्ड के बैंक्स यहूदिया कंट्रोल करते हैं, गोल्डमैन सैक्स, जो टॉप कंपनियां बैंक जो उठाते हैं, बैंकों को जो लोन देने वाला उनका है, और आपका भी हो सकता है, बैंक्स हो सकता है, बैंक्स बहुत सारे जगह क्रिश्चियंस बैंक्स ओन करता है, बैंक्स जो मुथूट है, जहां जरूरत चाहने के टाइम सोना लेके भागता है, मुथूट फाइनेंसियर्स, हिंदुस्तान का 70% लॉन का, गोल्ड का वो काम करते हैं, क्रिश्चियन है, जॉर्ज, गोल्ड उनके हाथों में, उनकी बैंक में रखा है, बैंक है, तो लोगों को क्या देंगे? उधार देगा। मेरा प्रार्थना है 50 साल के बाद आप भी विजन हो, बैंक्स हो आपके पास, क्योंकि ये परमेश्वर जिसको मैं सेवा करता हूं, ये छोटी मोटी बात ही नहीं बोलता, ये 10, 15, 20 करोड़ के आशीष के लिए आपको बुलाता ही नहीं है, ये आपको पावरफुल बनाने के लिए बुलाता है आगे, और उसकी वर्ड पे चलेंगे, वो आपको सिर बनाएंगे, आपको पूंछ नहीं रखेगा। वो तू देंगे, दूसरों को देने वाला बनेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। चुनो आशीष, बोलो चुनो आशीष परमेश्वर का। पढ़िए आगे। और यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यहोवा तुझे बॉस बना के रखेंगे हमेशा, बोलो क्या बना के रखेंगे? लीडर, हेड, पूंछ नहीं, छोटे काम के लिए नहीं बुलाया गया परमेश्वर आपको, हेड, सर, टॉप बंदा, डायरेक्टर, चेयरमैन, सीईओ, बिग लेवल के लिए, मालिक बनाने के लिए बुलाया गया। हमारा पापा मालिक है, आपको भी मालिक बना चुका है यीशु के सामर्थ्य नाम से। आमीन। पढ़िए। और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा, यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञा जो मैं आज तुझको सुनाता हूं, तू उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे, और जिन वचनों की मैं आज तुझे आज्ञा देता हूं, उनमें से किसी से दाहिने या बाएं, जो बात और वचन मैंने बोला उससे लेफ्ट राइट एक रास्ते पे चलते रहेगा तो ना दाहिने ना बाएं, ना बढ़ो, और पराये देवताओं के पीछे न होले और न उसकी सेवा करे। बोलो पराई देवताओं के पीछे ना जाए। एक ही पंगा है परमेश्वर को, जो खाना है आप खा लो, बोलो पड़ोसी को जो खाना है तू खा ले, जो कपड़ा पहनना पहन ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट तू और देवी देवताओं के पीछे जाना और सेलिब्रेशन, त्योहार, इसमें पंगा है इसको। शादी कर लिया, शादीशुदा कितने लोग हैं? आपकी पति पत्नी आके बोलेंगे महीने में एक बार मुझे पुराने गर्लफ्रेंड के साथ भेज दो, एक दिन जाएंगे, तो मेरे लालू है, तो मेरी बबलू है, तो मेरी शुबलू है, मीठा है, हनी है, महीने में छोड़ो, एक दिन भी नहीं, 3 घंटे के लिए छोड़ दे मुझे, क्या बोलेंगे आप? मेरा बने तो मेरा रहे। ये सीजन में सितंबर अक्टूबर शुरू हो गया, फिर चर्च में थोड़ा कम, क्योंकि अभी दूसरा कुछ बनाना है जी। मार्च शुरू हो गया कुछ और, बीच बीच में जब आते हैं किसी और का, सबको कुछ रख लिया। परमेश्वर ने ले चलने वाला, तू कट्टर होके मेरा पीछे चले, मैं तुझे सारे आशीष अनुग्रह देंगे। एक ही रिक्वायरमेंट है आपसे, दिल उसी का, शरीर उसी का। छुटकारा चाहिए? चर्च में आके संडे रह गया और बाकी मंडे से दूसरी जगह जाके काम करते हैं, छुटकारा नहीं मिलने वाला है। उसी का दिल रखो, हाँ मिलेगा, जाएंगे, ऊपर नीचे होता रहेंगे, बट परमेश्वर का नहीं, आशीष आएगा आपके ऊपर। मैं आपको एक असाइनमेंट देता हूं, होमवर्क सुनोगे? आज जाके ये व्यवस्था विवरण 28 का 15 से लेकर 65 तक पढ़ना है आपको। उसके बाद जब डर लगेगा, परेशानी होगा, तसली के लिए जाके 1 से 14 पढ़ना। डर लगेगा आपको पढ़ते पढ़ते, शायद 55 में कहीं लिखा गया जो बीमारी है इसमें लिखा नहीं है, वो बीमारी भी लेके आ सकता हूं मैं।
कोरोना लिखा नहीं आ गया, एड्स लिखा नहीं आता है, सुधरेगा सुधरेगा तरीके से। असाइनमेंट नोट कर लिया आपने? पहले जाके 15 से, मैं पढ़ता ही नहीं आजकल, वो बहुत पढ़ लिया सुधरा, मेरे को डर लगता है, मैं पढ़ता ही नहीं अभी। मैं बोलता हूं भाई साहब मैं तो सीधा चलूंगा तेरे मार्गों पे, चलता ही आऊंगा, मेरे को उस दिनों को, उस परेशानी को देखना ही नहीं दोबारा। आई विल जस्ट फॉलो यू। हालेलुया। 28 1 से लेकर 14 तक दोबारा पढ़ेंगे घर पे, अभी नहीं, घर पे आप पढ़ेंगे, हाथों को उठाएंगे, अपने पैरों में आएंगे, हम प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। द ब्लेसिंग। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।